गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि हमारा क्लास 11th का है और बिलोंग करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज थ्योरी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ डिमांड को हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि डिमांड क्या होती है। डिमांड, व्हाट इज डिमांड। स्टूडेंट, डिमांड जो है वो 3 फैक्टर्स के साथ चलती है। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज मनी, सेकेंड इज नीड एंड थर्ड वन इज डिजायर और willingness। The 3 factors are combined is equal to called demand. It is demand. How? देखिए स्टूडेंट, कोई भी प्रोडक्ट जब आपको परचेज करना है, चाहे वो सिंगल पेन ही क्यों ना हो, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? मनी, पैसा। तभी आप उस पेन को परचेज कर पाएंगे। सेकंड जो फैक्टर है, जो चीज़ जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करेगा दैट इज नीड, उस पेन की ज़रूरत। और तीसरा जो है दैट इज विलिंगनेस और डिज़ायर। ये 3 फैक्टर अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो हमारी डिमांड जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो डिमांड स्टूडेंट हमारी तभी कंप्लीट होगी जब हमारे ये तीनों फैक्टर कंबाइन हो जाएंगे, जिसमें हम लेंगे मनी को, नीड को और डिज़ायर को। क्लियर स्टूडेंट? एक एग्जांपल के साथ चलते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार का। एक कार लेते हैं हम बिजनेस के अंदर, और इस कार के एग्जाम्पल को हम क्लियर करेंगे कि ये डिमांड कैसे बनेगी। जब ये डिमांड तब बनेगी स्टूडेंट जब इस कार के साथ हम इन तीनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देंगे। फर्स्ट मनी, जो कि बहुत ज़रूरी है कार को परचेज करने के लिए। सेकंड नीड एंड थर्ड वन इज डिज़ायर और विलिंगनेस। इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड। हाउ? लेट वी सी। देखिए, एक बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन है। ऑफ कोर्स बिजनेसमैन ही होगा क्योंकि इस बिजनेस को चला रहा है तो वो बिजनेसमैन ही है। अब हमने एग्जांपल लिया एक कार का। स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि कार है, हम लोगों को बिजनेसमैन जो है वो कार परचेज करना चाहता है, ठीक है। तो उसके पास ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मनी का सबसे पहला फैक्टर मनी है स्टूडेंट। देखो, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सिंपल पर्सन, आप, मैं, बिजनेसमैन है या नहीं है, अगर हम कार परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास मनी होना चाहिए। अगर हमारे पास मनी है तभी ही हम उस कार को परचेज कर पाएंगे, नहीं तो हम स्टूडेंट उस कार को परचेज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सेकंड जो है हमारा स्टूडेंट नीड। अब देखो, मैं ये कहूँ कि कार परचेज करना चाहता है वो बिजनेसमैन, उसके पास मनी तो है, क्लियर, मनी तो है, बट उसको कार की ज़रूरत नहीं है। और डिज़ायर भी है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, मन। उसका मन है कार लेने के लिए, उसके पास मनी भी है। दोनों पॉइंट्स पर मैंने टिक लगाया है, मनी पर भी और डिज़ायर पे भी। क्लियर स्टूडेंट? मनी पर भी और डिज़ायर पर भी, बट मैंने नीड पे लगाया क्रॉस। मैंने नीड पे लगाया क्रॉस, मीन्स उसको ज़रूरत नहीं है कार की। उस पर्सन को, उस बिजनेसमैन को ज़रूरत नहीं है कार की, क्योंकि उसके ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव होते हैं और वो खुद ही लेके जाते हैं जो भी कस्टमर हैं उसके। तो उसको सप्लाई की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोकल मार्केट से बिलोंग करता है तो उसको कार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नीड को क्रॉस किया, मनी को और डिज़ायर को टिक लगाया। इट मीन्स दैट मनी भी है उसके पास उस कार को परचेज करने के लिए, और उसकी डिज़ायर भी है, विलिंगनेस भी है, उसका मन भी कर रहा है कार परचेज कर लूँ। अब मैं दूसरे फैक्टर लेता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि उसके पास मनी नहीं है उस कार को परचेज करने के लिए,
बट उसको नीड है और वो डिज़ायर भी है उसके पास, मीन्स विलिंगनेस भी है उसकी, वो परचेज करना चाहता है और उसको कार की ज़रूरत भी है बिजनेस के अंदर, बट ही हैज़ नॉट मनी, उसके पास पैसे नहीं है उस कार को परचेज करने के लिए, तो भी हम इसको डिमांड नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिमांड में हमारे तीनों पॉइंट्स का, तीनों फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर स्टूडेंट? हमने एक बार मनी को क्रॉस किया, हमने एक बार नीड को क्रॉस किया, अब हम थर्ड में डिज़ायर को क्रॉस करेंगे, नीड को टिक लगाएंगे और मनी को टिक लगाएंगे। इट मीन्स दैट अगर मैं ये कहूँ अब उसके पास पैसे भी हैं उस कार को परचेज करने के लिए और उसको ज़रूरत भी है कार परचेज करने की, काम में, बिजनेस में उसको कार चाहिए, बट विलिंगनेस, डिज़ायर वो नहीं है, लैक ऑफ विलिंगनेस है, मीन्स पैसे खर्च करने का मन नहीं कर रहा उस पर्सन का कि कार परचेज करेंगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे ना, यू नो दैट मार्केट से कोई भी चीज़ बिना मनी के तो मिलेगी नहीं, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसकी विलिंगनेस जो है ना मनी को परचेज करने की, मतलब मनी को स्पेंड करने की, मीन्स कार को परचेज करने के लिए मनी स्पेंड करना पड़ेगा, बट जो डिज़ायर और विलिंगनेस है वहाँ वो लैक कर रहा है। तो इट मीन्स दैट द क्रॉस ऑफ डिज़ायर, टिक ऑफ नीड, टिक ऑफ मनी, मनी है बट not willing to be spend the money for the buying of the car. So it's not called demand. Whenever the all three factors are involved, money भी है, he can spend, ज़रूरत भी है और desire भी है, मीन्स तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, पैसे खर्च भी कर रहे हैं हम स्टूडेंट और हमें उस कार की ज़रूरत भी है स्टूडेंट और हम विलिंग भी हैं उस कार को परचेज करने में, मनी को स्पेंड करने में, इज कॉल्ड डिमांड। तो ये स्टूडेंट है हमारी डिमांड का बेसिक इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को हम ये कहें कि ये डिमांड कब बनती है, कब हम उस चीज़ को डिमांड में इंक्लूड करेंगे, तो वी इन्वॉल्व द ऑल थ्री फैक्टर्स। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट वन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो होता है हमारा डिमांड और सेकंड वन होता है स्टूडेंट हमारा क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी। क्यूडी देखो स्टूडेंट, जब भी कोई स्टूडेंट हमारा यहाँ पर कोई भी कस्टमर, जो डिमांड वाला चैप्टर है वो डिमांड वाला चैप्टर हमारा बिलोंग करता है कस्टमर से। इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स कौन होते हैं? जिन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है फॉर फुलफिल देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है स्टूडेंट, वो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है एज अ कंज्यूमर, आप उसको मार्केट में जाकर उसको परचेज करोगे, तो आप यहाँ पर हो जाओगे कस्टमर, आप यहाँ पर हो जाओगे कस्टमर। और कस्टमर जो फोकस करता है स्टूडेंट, कस्टमर फोकस करता है प्राइस पर, कस्टमर फोकस करता है प्राइस पर। प्राइस जो है वो इफ़ेक्ट करता है स्टूडेंट डिमांड को। प्राइस से हमारी जो डिमांड होती है ना स्टूडेंट, वो इफ़ेक्ट होती है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि प्राइस की वजह से डिमांड कम भी होती है स्टूडेंट और ज़्यादा भी होती है। वो सब चीज़ें हम फर्दर टॉपिक में, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे प्राइस जो है हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। बट यहाँ पर जस्ट मैं लिंक बना रहा था आपका कि ये जो चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, ये बिलोंग करता है हमारे कस्टमर्स से, जो रिलेट करता है, इसमें कस्टमर्स को फोकस किया जाता है और कस्टमर फोकस करते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस आते हैं, तो हम लोगों ने ये पढ़ा। अब यहाँ पर हमारे दो पॉइंट हैं, एक तो स्टूडेंट है हमारा डिमांड, एक हमारा है क्यूडी। क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। देखो स्टूडेंट, जो डिमांड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो किससे रिलेट करती है? प्राइस से रिलेट करती है। कोई भी किसी भी चीज़ की अगर हम डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू पे मनी। विदाउट पेइंग अ मनी वी कैन नॉट बी परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट।
चाहे वो छोटी से छोटी अमाउंट का ही क्यों ना हो, चाहे वो 5 रुपीज़ का पेन ही क्यों ना हो। क्लियर पॉइंट। शॉपकीपर हमें विदाउट मनी वो पेन भी नहीं देगा। क्लियर माई पॉइंट। तो प्राइस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, मीन्स आपको पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो डिमांड है और क्वांटिटी डिमांड है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो क्वांटिटी जो डिमांड है स्टूडेंट हमारी, उसका लिंक होता है प्राइस के साथ। क्वांटिटी डिमांड का भी वैसे लिंक प्राइस के साथ ही होता है, बट एक पर्टिकुलर यहाँ पर अगर कोई भी कस्टमर स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर हम लेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, स्पेसिफिक प्राइस एंड क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस पर अगर कोई भी कंज्यूमर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, इट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड क्या होगी, उसके अंदर डिफरेंट, अभी एक नेक्स्ट हम शेड्यूल बनाएंगे, जो हमारे डिमांड शेड्यूल्स आएंगे उसके अंदर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब जो डिमांड होगी उसमें आपके डिफरेंट प्राइजेज होंगे और डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी। यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटी एंड डिफरेंट प्राइजेस है, यहाँ पर आपका स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी है और पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों में डिफरेंस है डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हमारा क्या है, हम लोगों ने डिमांड पढ़ा सबसे पहले कि डिमांड हम कैसे अराइज करते हैं। फिर स्टूडेंट हमने पढ़ा डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा डिमांड टेबल या शेड्यूल। ये स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं हमारे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। Clear student? The first one is your individual demand schedule and second one is market demand schedule. देखिए स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है हमारा, ये लिंक करता है, बिलोंग करता है किसी भी सिंगल कंज्यूमर से या फर्म से। कोई भी फर्म होगी सिंगल या फिर कोई सिंगल कंज्यूमर होगा जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। और अब इसका हम शेड्यूल बनाएंगे। एंड सेकेंड वन इज योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसके अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे ऑल कंज्यूमर्स, ऑल फर्म्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म और वी कैन से द ग्रुप ऑफ फर्म्स। द ग्रुप ऑफ फर्म्स या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर जब सभी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। आई होप क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट। अभी हम इसको एक टेबल के थ्रू करते हैं। लेट यू चेक। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 5 4 3 2 1। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यस स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जो कि रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके बीच में स्टूडेंट, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ये जो क्वांटिटी है ना स्टूडेंट, इसी को ही हम यहाँ पर डिमांड बोलेंगे। यही स्टूडेंट हमारी डिमांड है यहाँ पर, ठीक है, इसी को ही हम डिमांड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिंक बना हमारा प्राइस का और क्वांटिटी का, देखिए स्टूडेंट, प्राइस आपका 1 है तो आपकी डिमांड जो है क्वांटिटी इट्स 5। प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज 1 to 2 and 2 to 3, then 4, then 5. It is going to increase. The price is going to rise.
प्राइस बढ़ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। जैसे स्टूडेंट प्राइस बढ़ रहा है, लेट यू चेक द साइड ऑफ डिमांड। आप डिमांड की साइड देखिए, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2 and 2 to 1, इट इज़ गोइंग टू फॉल। जो आपकी डिमांड है वो फॉल हो रही है स्टूडेंट, वो कम होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स दैट द रिलेशनशिप between demand and price is negative। कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट? नेगेटिव रिलेशनशिप है, किसमें? प्राइस में और डिमांड में। देखो ना स्टूडेंट, 1 to 2 हुआ, 2 to 3 हुआ, 4, 5, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। बट यहाँ देखिए स्टूडेंट, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 1, इट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज, फॉलिंग है, फॉल हो रहा है। तो ये फॉल हो रहा है और ये राइज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका लिंक किसके साथ होता है? प्राइस के साथ। जब किसी भी कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट, तो डिमांड जो होती है वो डेफिनेटली फॉल होगी, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर, आप, मैं, हम सभी कंज्यूमर्स हैं। तो हमारा नेचर क्या है? अगर हमें कोई प्रोडक्ट लो रेट में मिलता है तो हम उसकी डिमांड करते हैं ज़्यादा, हम वो सामान ज़्यादा खरीद लेते हैं। और जैसे ही इस कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, तो हम उसकी डिमांड को फॉल कर देते हैं। ठीक है, उसकी डिमांड फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टूडेंट आपका था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में शेड्यूल्स पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था हमारा, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जो सेकंड था हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये हमारा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं हम। नेक्स्ट वन इज योर सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे हमारा इंडिविजुअल था स्टूडेंट, वैसे ही हमारा मार्केट भी है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो रिलेशनशिप शो करता है। और किस चीज़ में रिलेशनशिप बता रहा है ये बेटा हमारे को? ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस में और क्वांटिटी में। जो मार्केट है वो आपको बताएगा ऑल कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का हो या कंज्यूमर्स का हो, ठीक है। और जो इंडिविजुअल था स्टूडेंट, वो हमें बताता था सिंगल कंज्यूमर का या सिंगल फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पर प्राइस फॉर्म ए, फॉर्म बी एंड मार्केट डिमांड ए प्लस बी। जब आप इंडिविजुअल्स को प्लस कर दोगे, देखो ये फॉर्म ए थी, ये फॉर्म बी थी, या कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी भी कह सकते हैं हम। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स मार्केट डिमांड। उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 प्राइस है, क्वांटिटी हमारी 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2। ये हम लोगों ने फॉर्म ए और फॉर्म बी की डिमांड ली है स्टूडेंट। अब मार्केट डिमांड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर ए प्लस बी। जब हम ए और बी, हमने यहाँ पर टेबल में ए और बी दो ही फॉर्म लिए हैं। यहाँ पर हम ए बी सी डी ई एफ कितनी भी फॉर्म्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने एज्यूम की है ए और बी मोर देन 1, तभी वो मार्केट में इन्वॉल्व होगी। अगर ए और प्राइस ले लूँगा मैं सिर्फ, तो वो मेरी इंडिविजुअल रहेगी। लेकिन मैंने प्राइस ए बी दो फॉर्म्स ले लिए हैं, तो वो मेरा मार्केट डिमांड को इंडिकेट करेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है। प्लस का साइन लगाएंगे हम 11, इसमें प्लस का साइन 9 7 5 एंड 3। ये होगी स्टूडेंट हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो कि टेबल है हमारा और जो रिलेशनशिप बता रहा है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का या ग्रुप ऑफ फॉर्म्स का, नॉट अ सिंगल लेवल।
और ये भी सेम, ये टेबल भी आपको सेम इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा है कि देख रहे हैं आप, जैसा हमारा प्रीवियस स्लाइड में था 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, इट इज़ इंक्रीज इन प्राइस। ये प्राइस जो है हमारा स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 to 4, 4 to 3, 3 to and 2 to 1. The same in form B, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3 and 3 to 2. It is going to be decrease. क्लियर स्टूडेंट? तो जो डिमांड और प्राइस है, इनमें स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है हमारा वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा था स्टूडेंट मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर? नेक्स्ट वन जो स्टूडेंट हमारा पॉइंट है दैट इज डिमांड कर्व। वो क्या है स्टूडेंट हमारा? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी स्टूडेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो कर्व है इंडिविजुअल डिमांड कर्व दैट इज अ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ योर टेबल। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल और शेड्यूल जो हम लोगों ने पहले बनाई थी। अब इस टेबल को स्टूडेंट हम लोगों ने ये टेबल बनाई थी प्राइस एंड क्यू 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये हम लोगों ने प्रीवियस टेबल बनाई थी जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल थी। अब इसको आप डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? ओ एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी शो करेंगे दैट इज, और ओ वाई एक्सिस पर बेटा आप शो करेंगे प्राइस को। अब यहाँ पर आपने इस टेबल की हेल्प से डायग्राम बनाना है जो कि प्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व को। ये डायग्राम जो होगा ये हमें बताएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में, जो कि हम शेड्यूल पहले बना चुके हैं। तो यहाँ देखिए, अब आपको अपनी स्केल से 1 2 3 4 5 इक्वल मेजरमेंट लेनी है। सेम 1 2 3 4 5 सेम ओ वाई एक्सिस पर और ओ एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर नंबर देखने हैं। हमारा प्राइस जो है 1 2 3 4 5 है हमारा, तो यहाँ पर हमने प्राइस भी 1 2 3 4 5 लिया। क्वांटिटी हमारी 5 4 है, तो यहाँ पर भी उसको 1 2 3 4 5 लिया। देखिए अब आपका जो प्राइस है वो आपका स्टूडेंट 1 है, दिस वन, ये 1, वो जो क्वांटिटी है 5 है वो, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे फर्स्ट पॉइंट को। सेकंड पॉइंट हमारा 2 है और यहाँ हमारा 4 है, तो इसको 2 को हम अटैच करेंगे 4 के साथ। सेम 3 को हम अटैच करेंगे 3 के साथ लाइक दिस, 4 को हम अटैच करेंगे 2 के साथ और 5 को हम अटैच करेंगे 1 के साथ। और यहाँ से जो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी इट इज़ कॉल्ड DD, और ये होगा आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये हमारा शो करेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व को। क्लियर स्टूडेंट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम स्टूडेंट इसी तरह ही बेटा हम अगले पॉइंट पर आएंगे जो कि हमारा है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में शेड्यूल तो हम लोगों ने प्रीवियस बनाया था, चलो एक बार रफली यहाँ पर भी देख लेते हैं। प्राइस फॉर्म A और फॉर्म B, प्रीवियस वाला ही ले रहा हूँ मैं सेम। मार्केट होगा हमारा मार्केट डिमांड, और 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 11 9 7 5 and 3। क्लियर स्टूडेंट? ये टेबल हम लोगों ने पीछे ली थी। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड
शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रीवियसली किया है, वो हमारा टॉपिक प्रीवियस था, बट यहाँ पर मैं उसको अटैच कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अटैच? यहाँ पर तो हमारा टॉपिक बेटा कर्व है, डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व है, बट मैं इसको अटैच यहाँ पर डायग्राम के साथ इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि हमने ये जो कर्व बनाया है ये कैसे बनाया है, ये कर्व हमने कैसे प्रेजेंट किया है। तो टेबल की हेल्प से आप बहुत इजीली उसको प्रेजेंट कर रहे हो, साथ साथ आप कंपेयर करके आप बना पा रहे हो डायग्राम, तभी मैंने यहाँ पर टेबल लिया है। लेकिन जब आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर टेबल नहीं होगा क्योंकि वो प्रीवियस टॉपिक था, बट हमने इस टेबल की हेल्प से ये कर्व बनाया है, ये डायग्राम बनाया है, इसीलिए मैंने इसको पैरेलल रखा है अपने डायग्राम के साथ ही, ताकि हमें डायग्राम को ड्रॉ करने में ईजी हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही बेटा आपको सेम मार्केट में करना है। यहाँ पर बेटा हमारे 3 डायग्राम्स बनेंगे, 3 कर्व बनेंगे हमारे। फर्स्ट बनेगा हमारा मार्केट इसका ए का फॉर्म का, तो यहाँ डी आप रफली बना रहा हूँ मैं, आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पर आपका प्राइस आएगा, यहाँ आपकी क्वांटिटी आएगी, सेम जैसे हमने यहाँ बनाया था इंडिविजुअल में, वैसे ही हम यहाँ फॉर्म ए में बनाएंगे। सेम हम फिर यहाँ बनाएंगे फॉर्म बी में। जब हम फॉर्म ए में बनाएंगे स्टूडेंट, तो हम ये वाला टेबल लेंगे, जो आप प्राइस लोगे वो तो हमारा 1 to 5 कॉमन रहेगा, फॉर्म ए के लिए भी, फॉर्म बी के लिए भी और मार्केट के लिए भी। लेकिन जब आप फॉर्म बी का डायग्राम बनाएंगे तो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्म बी 65432 है और फॉर्म ए जो है वो 54321 है। तो यहाँ पर हम 65432 यहाँ पर हम क्वांटिटी को शो करेंगे, तो ये आपका फॉर्म बी का बन जाएगा। डिमांड डी लिखेंगे यहाँ पर, ये फॉर्म बी की है आपकी। सेम स्टूडेंट आपका बनेगा मार्केट का, मार्केट डिमांड कर्व बोलोगे आप, क्वांटिटी और यहाँ आपका प्राइस। यहाँ पर स्टूडेंट आप लेंगे ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि ये है ना आपकी मार्केट की क्वांटिटी 119753। तो आप अपनी टेबल के अंदर क्वांटिटी का जो गैप लेंगे स्टूडेंट, वो इसी के अकॉर्डिंग ही लेंगे। क्लियर द पॉइंट? तो यहाँ जैसे हमारा मैक्सिमम नंबर 11 है, तो आप 2 का गैप ले सकते हैं, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 यूँ ले सकते हैं। प्राइस में आपका 1 का ही चलेगा। तो यहाँ आपका डायग्राम बनेगा, ये आपका बनेगा मार्केट डिमांड का। ये थोड़ा सा ब्रॉड बनेगा, लेट यू चेक, एज कंपेयर टू ए एज कंपेयर टू ए एंड बी। जो मार्केट डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा ब्रॉड बनेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ मार्केट डिमांड कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फॉर्म्स ना, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। इन दोनों को हमने प्लस करके ही तो इसको फाइंड आउट किया, हमने प्रीवियसली किया था ना, ए प्लस बी, ए और बी को हम प्लस करेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा ना, 5 + 6 11, 4 + 5 9। तो हम लोगों ने यहाँ जो टेबल यूज़ करी है क्वांटिटी में, हम लोगों ने ये वाली टेबल यूज़ करी है 11753, ये हम लोग यूज़ करेंगे OX एक्सिस पर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो है आपका बेटा, ये हम लोगों ने कवर अप किया डिमांड कर्व का टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, दैट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये भी बेटा हमारे 2 टाइप के होंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। क्लियर? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो डिमांड, जैसा कि आपको पता है, डिमांड को हम डी से डेनोट कर रहे हैं, एफ का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पर नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। एफ का मतलब यहाँ पर फंक्शन है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिमांड फंक्शन, तो एफ डेनोट फ्रॉम द फंक्शन एंड डी डेनोट फ्रॉम द डिमांड। डी से हम डिमांड बोलेंगे, एफ से हम फंक्शन बोलेंगे। अब जो डिमांड है वो डिफरेंट फंक्शंस पर डिपेंड करती है। ये हमारे जो फंक्शंस हैं ये इंडिविजुअल डिमांड के हैं। तो हमारा यहाँ पर पी एक्स, पी आर, वाई, ई। क्लियर?
जो पी एक्स है स्टूडेंट, पी जो है बेटा वो इंडिकेट करता है प्राइस को। जो एक्स है वो कोई भी कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्लियर। जो पी है वो प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो वाई है स्टूडेंट, वाई है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, और जो ई है स्टूडेंट हमारा दैट इज एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वी कैन से। तो ये बेटा हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस के फैक्टर्स हैं, पी एक्स, पी आर, वाई और ई। क्लियर स्टूडेंट?